अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जो यहाँ भी हमारा आसरा है, कब्र में भी आसरा है और मेरे आका हम गुनाहगारों का हश्र में भी आसरा है। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस मुतबर्रक दिन के तसद्दुक़ मेरा करीम अल्लाह हम सब की सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह करीम हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक आपके इल्म में है कि हमने मुसलमान के मुसलमान पर क्या हक है इस हवाले से बात की थी और इख्तसार के साथ 14 हुकूक हमने तकरीबन सुने थे कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक है। और मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक ये अर्ज़ की थी कि हम कभी कभार महीने में या 2 महीने में एक नबी का तज़किरा ज़रूर पढ़ा करेंगे, किसी एक नबी का ज़िक्र हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि नबी का ज़िक्र करने का हुक्म खुद अल्लाह ने कुरान हकीम में दिया है।
वो जगह जगह फरमाता है मेरे इस नबी का जिक्र करो, इसका जिक्र करो, इसका जिक्र करो। तो चूंकि हुक्म है कि नबी का जिक्र जरूर करो, तो आज मैंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, कुरान हकीम में सबसे ज्यादा इस नबी का नाम लेकर जिक्र किया गया है। सबसे ज्यादा जिस शख्सियत का नाम लिया गया वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप अगर गौर करें तो कुरान हकीम में अक्सर सूरतों में आपका जिक्र पाया जाता है। कुछ सूरतें ऐसी है जैसे सूरह मरियम है, सूरह अल कसस है, सूरतुल आराफ है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, इन सूरतुल एराफ है। इन सूरतों में तो जिक्र कसरत से आपके वाक़े को जिक्र किया गया। तो एक तरतीब से हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और आपकी उम्मत के हवाले से जिक्र करेंगे। मैं कोशिश करूँगा ये जिक्र आज मुकम्मल हो जाए और अगला जुमातुल मुबारक हम अल्लाह की लाडली कौम है, कौम बनी इसराइल। कौन सी? बनी इसराइल। इस कौम पर नेमतें क्या क्या उतरी, उस कौम की नाशुक्रियाँ क्या रही, फिर कौम पर अजाब किस तरह के आए, कौन कौन से नबी आए और हमने उस कौम से क्या इबरत हासिल करनी है, क्या सबक हमें हजरत मूसा की काविश से मिलता है। और फिर कारून कौन था, ये खजानों समेत ज़मीन में किस तरह गया, इसकी तफसील कुरान ने जो बयान की हम अगले जुमे तफसील से बात करेंगे। आज मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम सूरह मरियम आयत नंबर 51 में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर, ए बंदो जिक्र करो, फिल किताब, इस किताब में से, मूसा, मेरे पैगंबर मूसा का। अब आपने देख लिया कि अल्लाह खुद हुक्म देता है वज़कुर फिल किताब, इस किताब जो कुरान है ना तुम्हारी जोलियों में, इसमें तज़किरा है हजरत मूसा का। वज़कुर, तुम वो जिक्र करो, याद करो हजरत मूसा को। आगे अल्लाह ने फरमाया क्यों याद करे, वजह बताई, फरमाया इन्नहु काना मुखलसन। मूसा की पहली खूबी यह है कि वो मेरा मुखलस तरीन बंदा था। अल्लाहु अकबर। साथ कहा वकाना रसूलन नबिया, वो मूसा नबी भी था और मेरा रसूल भी था। अच्छा, मुकाम ये है, याद रखिए, अरबों इंसानों में से अल्लाह ने कमोबेश 1.25 लाख इंसान चुने और उनके सरों पर नबुव्वत का ताज रखा। कमोबेश कितने? 1.25 लाख। 1.25 लाख नबुव्वत का ताज उनके सरों पे सजाया। इन 1.25 लाख में से फिर 313 चुने, उन्हें एक्स्ट्रा फजीलत दी कि अल्लाह ने नबुव्वत के साथ उन्हें रिसालत का ताज भी अता फरमाया। अरबों में से 1.25 लाख में से 313 और 313 में से अल्लाह ने 5 चुने। कितने? 5। ये उलुल अज़्म रसूल कहलाए। उन 5 में से अल्लाह ने एक चुना जिसके सर पे खत्मे नबुव्वत का ताज सजाया। अब वो 5 कौन है जिनको अल्लाह ने 1.25 लाख में से चुना? वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आमिना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 5 चुने। और आज जिक्र हमने करना है हजरत मूसा का।
कौमे बनी इसराइल कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपको पता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हजरत इस्माइल, एक हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब, और ये इसराइल हजरत याकूब का लक़ब था। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये उनका लक़ब था। और उनकी कौम आगे उनके बेटे, आपको पता 12 बेटे थे उनके, 12 बेटे, उनके बेटे और उनके कबीले वाले, ये सारे जो हजरत याकूब से मंसूब थे, ये बनी इसराइल कहलाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो हम तफसील से फिर कभी जिक्र करेंगे, ये मिस्र पहुंचे, आला ओहदे पर रहे, फिर बादशाह बन गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो हजरत याकूब अपनी आल औलाद को लेकर ये मिस्र में शिफ्ट हो गए, केनान से निकले मिस्र चले गए। अब ये मिस्र में रिहाइश पजीर हो गए, वहां से इनकी नस्ल चली। आपके बड़े बेटे का नाम था यहूदा, क्या नाम था? जो सबसे बड़ा बेटा था, उनकी औलाद आगे यहूदी कहलाई, जो यहूदा की औलाद से थी। जब ये मिस्र में चले गए, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, यके बाद दीगरे फिर बादशाह आते रहे। 400 साल मिस्र में रहे। कितना अरसा? बाद रवायात 300 साल, 400 साल, ये मिस्र में रहे। पहले ये हाकिम थे बनी इसराइल, आहिस्ता 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 अपनी सुस्ती और काहली की वजह से ये महकूम हो गए। और एक कौम थी कुबती, क्या लफ्ज है? कुबती। मिस्र में 2 कौमें आ गई, एक बनी इसराइल, एक कुबती। कुबती ये हाकिम थे, बनी इसराइल ये महकूम थे। और कुबतियों में से फिरौन आया, जो जालिम भी था, जाबिर भी था, हाकिम भी था, और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर फिर उस पर तशद्दुद किया। अब ये बात मैंने बुनियादी आपके सामने रख दी। मिस्र में 2 कौमें थी, एक कुबती, एक इसराइल। कुबती हाकिम थे, इसराइल महकूम थे। कुबतियों में फिरौन आया और इसराइलियों में इनको आजादी देने के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा को पैदा किया। हजरत मूसा। एक बात मुझे समझ आ गई, वो हाकिम थे कुबती, इसराइल कौन थे? महकूम। वो अमीर थे, ये गरीब। वो जालिम थे, ये मजलूम। याद रखे, लीडर हमेशा मजलूमों से उठता है। हजरत मूसा बनी इसराइल से, जो महकूम थे, गरीब थे, इनको आजादी दिलाने के लिए इनमें से मूसा उठे। फिरौन एक दिन सोया, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब उसने क्या देखा? उसने ख्वाब देखा कि फलस्तीन से एक आग आ रही है, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन से, और वो मिस्र में दाखिल हो गई। उसने कुबतियों को भी जला दिया और मिस्र के महल्लात को भी जला दिया, मगर वो आग बनी इसराइल को कुछ नहीं कह रही। कुबती सारे जल गए, बनी इसराइल महफूज रहे। वो ख्वाब देख के हड़बड़ा उठा। उसने बड़े बड़े मुअब्बिर बुलाए, ताबीर बताने वाले, हुक्मा, दानश्वर बताए। कहा बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मुअब्बिरों ने सर जोड़े। अब जो ताबीर सामने रखी, उसने कहा बादशाह ख्वाब अच्छा नहीं। ख्वाब अच्छा? कहा क्या ताबीर है? उसने कहा ख्वाब ये कहता है इस बनी इसराइल से एक शख्स उठेगा जो तेरे तख्त व ताज को गिरा देगा और तुझे जान से मार देगा। अब फिरौन ने फैसला किया, अच्छा मेरे मजलूमों में से उठेगा
मेरी रियाया में से उठेगा। उसने कहा मैं कोई बच्चा जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ऐलान कर दिया इस्राइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अब अगर आप ज़हनी तौर पे यहां तक आ गए हैं, अब मैं जुमला कहने लगा हूं। ये बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे रहा था, बच्चे कत्ल हो रहे थे, उधर तकदीर हंस रही थी, उधर तकदीर हंस रही थी। ए मूसा, तू उस बच्चे से बचने के लिए कत्ल करवा रहा है। अगर वही बच्चा मैं तेरे घर ना पालूं तो मुझे खुदा ना कहना। हाय हाय, वही बच्चा मैं तेरे घर ना पालूं तो मुझे खुदा ना कहना। और कमाल भी यही है, कमाल भी यही है, वो जिसे मिटाने चला था, जिससे बचने के लिए कत्लेआम कर रहा था, अल्लाह ने तदबीर ऐसी अपनाई, वही मूसा इसी की गोद में पलने लगा था। हाय हाय, इधर हजरत मूसा की मां हमल से हुई। अल्लाह ने करम ऐसा किया कि महसूस न होता कि मूसा की मां ये हमल से है। आपकी वालदा का नाम जो तारीख में आया है, इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने नाम लिखा अय्यार खा, और आपके वालिद का नाम था इमरान, और आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300, 350 या 400 साल बाद पैदा हुए। आपने महसूस किया कि मैं उम्मीद से हूं, अब डर रही थी। अल्लाह ने करम ऐसा किया कि किसी को पता ही ना चला कि मूसा की मां हमल से है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, घबरा गई, अब क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम किया हजरत मूसा की वालदा की तरफ। सूरह मरियम तफसील से देखिए, कहा ए उम्मे मूसा घबराना, अगर कत्ल करने वाला वो है तो बचाने वाला रब है। बचाने वाला कत्ल करने वाले से ज्यादा ताकत वाला है। तू घबराना, तू सिर्फ ऐसा कर, संदूक ले और मूसा को संदूक में रख, दरियाए नील की मौजों के हवाले कर। मौला होगा क्या? फरमाया फिर मौजे जाने, मूसा जाने, मूसा का खुदा जाने। अब जरा देखिए तदबीर उसकी, बचाया कैसे। संदूक लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा, दरिया की मौजों के हवाले कर दिया, और अपनी बेटी से कहा साथ साथ दौड़। ये संदूक कहां जाता है? मां थी, साथ साथ दर। अब बेटी साहिल के किनारे किनारे जा रही है, संदूक तैरता जा रहा है। उधर फिरौन की बीवी आसिया, ये अंबिया की नस्ल में से थी। हाय हाय हाय, ये हजरत आसिया जो है ना, ये नबियों की नस्ल में से थी। ये अपने महल की छत पे है या बालकोनी पे है, दरियाए नील की मौजें ठाठे मार रही थी, ये ठंडी हवा का नज़ारा कर रही थी। दरिया के किनारे देखा कि एक संदूक आ रहा है, महसूस किया कोई चीज लहरों के दोष पे सवार सफर कर रही है। गोताखोर भेजे संदूक लाओ। जब संदूक आया ना, लोग इकट्ठे हो गए, कोई अपनी अपनी क्या सराई, कोई कहता खजाना होगा, कोई कहता अहम डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई कुछ गुमान में भी ना था कि इसमें बच्चा भी हो सकता है। जब संदूक खोला, लोगों ढक्कन ऊपर हुआ, अंदर नूर का टुकड़ा। एक बात याद रखिए, नबी होता ही सोना है, नबी होता ही, ऊंचा बोले, नबी होता ही, वो 55 में हो चाहे बचपन में हो, नबी होता ही सोना है। अब आसिया बे औलाद थी,
अब बे औलाद माँ का दुख कौन जान सकता है। जब संदूक में बच्चा देखा ना तो ममता तड़पी। उधर से फिरौन आ गया, बीबी ने बच्चा उठाया, चूमा, सीने से लगाया, नबी को सीने से लगाया, आसिया के सीने में ठंड पड़ गई। हाय हाय। इधर से फिरौन आया, उसने कहा ये क्या? का देख तूने बड़े बच्चे कत्ल करवाए हैं, ये पता नहीं किसका है, ये आ गया है। एक लफ्ज बोला बीबी ने, फरमाती कुर्रतु आइनिन ली वलक। ये जो बच्चा है ना, तवज्जो कीजिएगा, ये जो बच्चा है ये मेरी आंखों की भी ठंडक है, वलक और तेरी आंखों की भी ठंडक है। जब इतना जुमला बोला ना, ये बच्चा मेरी आंखों की भी ठंडक है, तेरी आंखों की भी ठंडक है, फिर उन्होंने रुख बदला, कब तेरी होगा मेरी नहीं। तवज्जो कीजिएगा। और मैंने इब्ने कसीर की किताब में ये हदीस पढ़ी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने नबी को आंखों की ठंडक मान लिया अल्लाह ने ईमान दे दिया, जिसने इनकार कर दिया अल्लाह ने गर्क कर दिया। आका फरमाते अगर उस मौके पर फिरौन भी कह देता हाँ ये तेरी आंखों की भी ठंडक है, मेरी आंखों की भी ठंडक है, अगर नबी से प्यार कर लेता अल्लाह कुफर पे ना मरने देता, कलमा नसीब कर देता। हजरत आसिया ने लफ्ज बोले थे अयन फाना, फिरौन दे किसे मारना, हो सकता है ये बच्चा हमें नफा दे, ये बच्चा हमें। फिरौन ने कहा इसलिए क्या नफा देना है, वो इनकारी हो गया। आसिया बीबी मान लिया कि ये नफा देगा। अब नफा क्या दिया, नफा क्या दिया? हजरत आसिया ने नफे का इकरार किया। पहला नफा ये दिया, अल्लाह ने हजरत आसिया को कलमा नसीब फरमाया। आका की हदीस पाक है, कुल कायनात में 4 औरतें अफजल हैं। कितनी? 4। पूछा गया हुजूर कौन कौन सी? फरमाया मरियम की बीवी आसिया, फिर फरमाया हजरत ईसा की मां मरियम, और फिर फरमाया मेरी जौजा खदीजतुल कुबरा, और चौथी फरमाया हसनैन की अम्मा फातिमा तुज ज़हरा सलामुल्लाह। ये 4 औरतें अफजल है। हम एक लम्हे के लिए, और हदीस पाक है, हजरत आसिया को नफा क्या मिला? जो इकरार किया, और मैं ये समझता हूं ये नफा सबसे बढ़कर है। क्या? कि यही आसिया जिसका दुनिया में खामद फिरौन था, जब जन्नत में जाएगी इसका निकाह मेरे आका से हो जाएगा, वहां ये मंसूब मुस्तफा से हो जाएगा। 2 बीबियों का निकाह जन्नत में हुजूर से होगा, एक हजरत आसिया का, एक हजरत मरियम का। हुजूर से इनका निकाह होगा जन्नत में, हदीस पाक। अब कहा बच्चे को दूध पिलाया जाए, पता नहीं कितने दिन दरियाओं की लहरों पे सफर कर रहा है। इंतजाम देखिए, जो बीबी दाई दूध पिलाने बढ़ती मूसा मुंह फेर लेते। अब आपकी बहन मंजर देख रही थी और अंदर ही अंदर हंस रही थी, वाह मौला क्या इंतजाम किया है, हाय हाय क्या इंतजाम किया। आगे चल के कहती अगर किसी का दूध नहीं पीता, एक बीबी को मैं जानती हूं, अगर कहो तो बुला लाओ, उसका ये दूध पी सकता है। कहा बुला ला, हम तो पहले ही परेशान है। वो दौड़ी गई, हजरत मूसा यानी अपनी अम्मा को बुला लाई, उन्होंने सीने से लगाया, हजरत मूसा ने दूध शुरू कर दिया। आसिया खुश हो गई। कहा बीबी जब तक ये मूसा दूध पीता है 2 साल तक तू यही महल में रहेगी,
यहाँ पे जो हजरत मूसा की माँ थी अयारखा, उन्होंने कहा बीबी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँ। क्यों? शर्त यह है अगर मैंने दूध पिलाना है बच्चा घर लेके जाऊंगी, 2 साल में घर में दूध पिलाऊंगी, उसके बाद ले लेना। उसने कहा वजह, उसने कहा मैं अपने खावत और बच्चों को नहीं छोड़ सकती। कहा ठीक है तू घर ले जा। अब कमाल ये नहीं है जिसे मारने तुला था उसी के मां के घर के दरवाजे पर अपने पहरेदार खड़े कर दिए हैं। दो साल पूरे हो गए। किताबों में लिखा है कि मरियम हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने मिस्र सजा दिया। जब मूसा 2 साल बाद घर वापस आ रहे थे फिरौन के महल में, रज़ात की मुद्दत पूरी, सजा दिया घर, ढोल वाले बैंड बाजे वाले, एक जश्न का समा था, शहर सजाया गया। हजरत मूसा पूरे प्रोटोकॉल्स, बीबी ने उठा के सीने से लगाया। मूसा ने आसिया को देखा, आसिया ने हजरत मूसा को देखा। इतने में फिरौन आया, कहा तू भी उठा। उसने नागवारी से उठा लिया। मैंने जुमला एक बोला था, नबी हर उम्र में नबी होता है। जब फिरौन ने ऐसे उठाया, हजरत मूसा ने नन्हा हाथ उठा के उसकी दाढ़ी को पकड़ा, झंझोड़ा। 2 साल का बच्चा उसने हाथों में उठाया। हजरत मूसा ने दाढ़ी पकड़ के झंझोड़ा, उसका रंग उड़ गया। दरबारी खड़े हो गए, नारा मारने लगे, फिरौन ये वही है, ये वही है। हजरत आसिया आगे बढ़ी, उसने कहा ले ये बोल रही है, कैसे फिरौन की दाढ़ी पकड़ी है और झंझोड़ा है, किसमें हिम्मत। हजरत आसिया ने कहा बच्चे को क्या पता। उसने कहा ऐसा करो, एक अंगारा रखो, एक चमकदार हीरा रखो, अगर तो बच्चे ने हीरा पकड़ लिया तो समझ जाना बच्चे में सूझबूझ है, इसे कत्ल कर देना। और अंगारा पकड़ लिया तो समझो बच्चे के लिए भी अंगारा और हीरा बराबर है। एक हीरा रखा गया, एक अंगारा। हजरत मूसा को छोड़ दिया गया। क्या पकड़ते हैं? अल्लाह ने वही की, मूसा हीरे को नहीं पकड़ना, अंगारा पकड़ना है। अगर हीरा पकड़ लेंगे कत्ल हो जाएंगे, जो काम लेना था वो नहीं हो सकता। अंगारा पकड़ो। जनाबे मूसा ने वो अंगारा पकड़ा, और बच्चा जो होता है ना, कोई भी चीज पकड़ के अपने मुंह में डालता है, आपने अपनी जुबान पे रखा। ईसा ने कहा देख लिया। हजरत आसिया ने कहा ये वो नहीं। फिरौन भी मुतमईन हो गया। ये वो अंगारा जब जुबान पे रखा ना, तो जाहिर है अंगारा था, जुबान में लुकनत आ गई। हजरत मूसा को बोलने में तकलीफ होती, इसीलिए जब अल्लाह ने कहा ना मूसा अब जवान हो गया, अब जा फिरौन की तरफ, हजरत मूसा ने हाथ उठा के कहा रब्बी शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। वो जो जुबान पे गिरा पड़ी थी ना अंगारा रखने से, अब वो गिरा उठा ले, अब वो लुकनत खत्म कर, ताकि मैं बात यफ़क़हू क़ौली, मैं अपनी बात समझा सकूं। ये जो गिरा लुकनत की बात कर रहे हैं ना हजरत मूसा के मौला जुबान की लुकनत दूर कर, ये वो लुकनत थी जो अंगारा रखने की वजह से आई थी। अब हजरत मूसा फिरौन के महल में पलने बड़े लगे, जवान हो गए। मिस्र में कितने कबीले आबाद थे जी? 2, एक इसराइली, एक कुतबी। ना इसराइलियों को पता था कि ये कौन है, ना कुतबियों को पता था कि ये कौन है, मगर इज्जत दोनों करते थे।
कुब्ती इस वजह से इज्जत करते कि ये फिरौन का बेटा है, मुंह बोला बेटा है। और इसराइली इसलिए इज्जत करते कि इसने दूध हमारे कबीले से पिया है। दोनों इज्जत करते। एक दिन आप जा रहे हैं, जवानी भरपूर है, एक कुब्ती और एक इसराइली लड़ रहा है। इसराइली ने जब हजरत मूसा को देखा ना, आवाज दी, वो कुब्ती मार रहा था, उसने नीचे से आवाज दी, मूसा मदद कर हमारी, तूने दूध पिया हमारे कबीले का। जनाबे मूसा गए। कुरान कहता है कि हजरत मूसा ने ना सिर्फ एक मुक्का मारा, कुब्ती की रूह निकल गई। देखा मैंने मारा मुक्का, तलवार मैंने मारी, सिर्फ एक मुक्का मारा, बंदा फारग। इसराइली भाग गया, किसी को पता नहीं चला। ये जितने भी कुब्ती थे, बंदा जिनका मरा था वो फिरौन के पास गए कि हमारा बंदा मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए। फिरौन ने कहा कि कातल ले आओ, मैं इंसाफ दे देता हूं। अब किसी को पता नहीं था कि किसने मारा है। अगला दिन आया ना, तो वही इसराइली जो कल लड़ रहा था फिर किसी से लड़ रहा था। हजरत मूसा को गुस्सा बढ़ाया, कल मैंने तेरी मदद की है, तेरा काम ही है। अब वो इसराइली की तरफ बड़े गुस्से से, उसके मुंह से निकल गया, मूसा मेरी तरफ ना आना, तूने कल भी मुक्का मार के बंदा मार दिया था। अब पता चल गया कि कल वाला बंदा मारा किसने था। इतला कहना था, कुब्ती भी भाग गया, इसराइली भी भाग गया। कुब्ती ने जाकर फिरौन को बताया, तू हमें कहता ना कातल ढूंढ, कातल मिल गया। उसने कहा कौन? कहा तेरे महल में पलने वाला मूसा, उसने हमारा बंदा मारा है। उसने कहा पकड़ लो, मैं सजा दूं। इतने में एक दरबार में हजरत मूसा का दोस्त था, वो भाग कर उससे भी पहले गया और हजरत मूसा से कहा यहां से निकलिए, वरना आपको किसास के तौर पे कत्ल कर दिया जाएगा। यह कत्ले अमद नहीं था, यह कत्ले गैर अमद था। इसके किसास में कत्ल नहीं बनता, क्योंकि मुक्का मारने से कोई बंदा मरता नहीं। यह कत्ले गैर अमद कहलाता है। हजरत मूसा ने मिस्र छोड़ा, अब जा कहाँ रहे हैं कोई पता नहीं। चल रहे हैं। ये मूसा खुद नहीं चल रहे थे, तकदीर चला रही थी, मंजिल पे पहुंचाना था। जैसे हजरत यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई क्या जानते थे, ये कुएं में नहीं जा रहा, ये तो मिस्र के रास्ते पे जा रहा है। मिस्र की हुदूद से निकले, अगला मुल्क आ गया मदियन। कौन सा? मदाइन भी कहते हैं, मदियन भी, कुरान में अरबी में उसे मदियन कहते। मदियन आ गया, थके हैं, कई दिन से हजरत मूसा ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पत्ते खाए हैं या घास या तिनके खाए हैं, कुछ नहीं खाया। पेट खुश्क हो गया आपका, इंतहाई जर्द चेहरा हो गया, कमजोरी आ गई, जूते नालैन घिस कर फट गए, पांव से खून आना शुरू हो गया। थके हारे एक दरख्त के साथ बैठे हैं, सामने एक कुआं था, पानी पिया, दरख्त के नीचे बैठ गए। देखा कि सरे शाम बहुत सारे चरवाहे अपने अपने रेवड़ लेकर आए। उस कुएं पर बहुत बड़ा पत्थर था, उसे हटाया 10 बंदों ने मिलके और पानी निकाल कर पिलाया, फिर पत्थर रख दिया। इतने में 2 नौजवान लड़कियां बकरियों का रेवड़ लेके आई। इस सूरह अल कसस में एक तरफ खड़ी हो गई। जब चरवाहे चले गए, जो पानी नीचे गिरा गुरा था ना, इकट्ठा था, वो अपनी बकरियों को पलाने लगी। हजरत मूसा उठे, कहा उन्होंने कुएं से पलाया, तुम ये पानी क्यों? उन्होंने कहा जी हम उनसे डरती हैं, हमारा बाप कमजोर है, बूढ़ा हो गया, हम ऐसी
हजरत मूसा आगे बढ़े। नबी नबी होता है, जिस पत्थर को 10 बंदे उठाते थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अकेले उठाया। एक तरफ किया, डोल निकाला, का पिलाती जाओ। लड़कियां दौड़ के वापस चली गई। थोड़ी देर बाद एक चल के आई, कहा हमारा बाबा तुम्हें बुलाता है। अब वो गए ना, बाबा कौन था? उन बच्चियों का बाप कौन था? बूढ़ा। वो थे हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी जलीलुल कदर। मुलाकात हुई, हजरत मूसा ने सारी कहानी सुनाई। कहा या तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम मिस्र की हद से निकले हो, अगर तुम यहां 8 साल रहो। कितना अरसा? कुरान के लफ्ज है 8 साल रहो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 नहीं, निकाह भी कर लिया, 8 नहीं 10 साल रहे। फिर हुक्म हुआ मूसा अब वो वक्त आ गया है। मौला कौन सा? फरमाया वो वक्त आ गया है, अब तुझे फिरौन के मुकाबले पे जाना है, कौम को आजाद करवाने का वक्त आ गया। इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तगा, सूरह ताहा है, वो सरकश हो गया। इज़हब इला फिरौन, अब फिरौन की तरफ जा। अब हजरत मूसा ने हाथ उठाए, कहा मौला ऐसे नहीं जाना, लाडले पैगंबर थे, ऐसे पहले कुछ बातें मान। फरमा मूसा बोल। अब क्या कहा? पहली बात रब्बी शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल। बात करने के लिए सीने का खुलना जरूरी है। यहां रुक के एक जुमला कहूं, जितने लोग सुन रहे हैं, एक जुमला कहने लगा हूं। हजरत मूसा ने हाथ उठा के खुद कहा रब्बी शरह ली, मेरा सीना खोल। इधर खदीजा के वेड़े में हुजूर मुजम्मल की चादर लेके तान के सोए हुए हैं। जिब्रील कदम चूम के पैगाम पहुंचाता है, अलम नशरह लका सदरक, हमने तेरा सीना खोल दिया। कलीब वो है जो खुद कहे सीना खोल, हबीब वो है जिसे रब कहे हमने खोल दिया। मौला सीना खोल। ठीक है, मूसा खोल दिया। वहलुल उक़दतम मिन लिसान, मेरी जुबान की वो जो अंगारे की वजह से लुकनत आई थी, गिरा खोल दी। अगली डिमांड, का अकेले नहीं जाऊंगा मैं, लाडले पैगंबर थे, अकेले नहीं जाऊंगा। मूसा फिर फरमाते, आयत नंबर 29 है सूरह ताहा की, वज अली वजीरन, मेरा एक साथी बना, वजीर बना। ये कुरान का लफ्ज है, क्या बना? सारे बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो। वज अली वजीरन, मेरा एक वजीर बना। अच्छा, वजीर पता किसे कहती है? वजीर का माना क्या है? बोझ उठाने वाला। ओ कौम पर बोझ बनने वाला नहीं। हमारे वजीर बोझ बनते हैं, कुरान कहता है वजीर बोझ बनने वाला नहीं। यहां भी रुक कर एक जुमला कहूं। हजरत मूसा ने कहा वज अली वजीरन मिन अहली, मेरे अहल में से एक मुझे वजीर दे जो मेरा बोझ उठाए। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है वज अली वजीरन मिन अहली, एक वजीर मुझे चाहिए मेरी अहल में से। मूसा करना क्या है? वो मेरा बोझ उठाए। इधर महबूब है, फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, तेरा बोझ खुद रब उठाएगा।
और मूसा का बोझ भाई उठाता है, मुस्तफ़ा का बोझ खुद रब उठा रहा। मौला एक वजीर चाहिए, शर्त यह है मिन आहली, मेरे खानदान में से होना चाहिए, मेरे घर वालों में से होना चाहिए। अच्छा, साथ ही बात आया हारून अखी, खानदान भी बहुत है, किसी और को नहीं बनाना, हारून अखी, मेरे भाई हारून को बनाना है। अच्छा मूसा, वजीर भी तुझे चाहिए, चाहिए भी खानदान में से, चाहिए भी भाई हारून चाहिए, भाई वजीर चाहिए, खानदान में से चाहिए, रिश्ते में भाई हो, नाम उसका हारून है। क्यों? अगलिल उशदुद बिही आजरी, क्यों? हजरत मूसा फरमाते हैं क्योंकि भाई भाई की कमर मजबूत करता है। भाई भाइयों की टांगे नहीं खींचते, भाई भाइयों पर तवीज गंडे नहीं करते। कुरान कहता भाई होता ही वो है कमर मजबूत करे। मियां साहब ने क्या कहा था? पाई पाइयां दी बावा, बाजू उबलते हैं और बोझ बाजू ही उठाती है ना। मियां साहब ने कुरान की आयत का तर्जुमा किया। भाई भाई को मजबूत करता है। जामिया सिद्दीकिया में बैठने वालों, अपने आप का एहतसाब हमने करना है। अगर तो हम भाई का बोझ उठा रहे हैं और भाई को मजबूत कर रहे हैं तो समझो हम भाई होने का हक अदा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो कुरान कहता है, फिर गौर करो, तुम सिर्फ नाम के भाई हो। एक भाई परेशान है कि बेटियों की शादियां कैसे करूं, और दूसरा हर साल कार का नया मॉडल लेता है, हर साल रमजान में उम्रा करता है, तो फिर उसे सोचना चाहिए। मेरा भाई बेटियों की शादियों के लिए परेशान है और मैं बिला नागा उम्रों पे जा रहा हूं, बिला नागा गाड़ियों के मॉडल बदल रहा हूं, हर महीने मेरे बच्चे मोबाइल बदल रहे हैं, तो फिर सोचना चाहिए कि हमने डायरेक्शन बदलनी है। अल्लाह ने फरमाया जब जाओ ना, ये भी मानी, जुबान की गिरा खोली, सीना खोल दिया, यफ़क़हू कौली, तेरी बात भी लोग समझेंगे। हारून को तेरा वजीर भी बना दिया, मगर मूसा एक बात याद रखना, क्या? अब अल्लाहु अकबर, ये आयत नंबर 44 है। लफ्ज़ देखिएगा, अल्लाह ने फरमाया जब मूसा के, ए मूसा जब तुम दोनों फिरौन के पास जाओ ना, सुनो बात कैसे करनी है। जी मौला कैसे करनी है? फरमाया फ़क़ूला लहू कौलन लय्यिनन। है फिरौन, खुदाई का दावा करता है, मगर जब जाओ बात नरम अंदाज में करनी है। लय्यिनन, नरमी से। तबलीग सख्ती से नहीं होती, तबलीग गालियों से नहीं होती, तबलीग होती है नरमी से, आराम से, मोहब्बत से, अखलाक से। यहां रुक के एक लफ्ज सुनिएगा, अल्लाह कहता फिरौन से बात आराम से करनी है। हम तो मुसलमानों से बात आराम से नहीं करते। मैंने आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं है। कौलन लय्यिनन, आराम से। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है जब तुम आराम से बात करो, हो सकता है वो नसीहत कबूल करे और मुझसे डर जाए। इसका मतलब है नरमी से बात करो तो अगले की समझ में आने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा मौला, सारी बातें मैंने सुन ली है, साबित कैसे करूंगा कि मैं रसूल हूं? अगर उसने पूछ लिया
आप रसूल हैं, दलील क्या? तो मैं दलील क्या दूंगा? फरमाया मैं किसी नबी को खाली हाथ नहीं भेजता, 30 उन आयात तुझे 9 मोजज़ात दे के भेज रहा हूं। लो जी, अब हजरत मूसा जब मिस्र में दाखिल हुए, सबसे पहले गार आए ना, तो माँ बेटा खाना खा रहे थे। हजरत मूसा की अम्मा जान और भाई हारून वो खाना खा रहे थे। उस दिन उन्होंने ना जी, मुझे सब्जी का नाम भी मिला, शलजम पकाए हुए थे। माँ बेटा शलजम जिसे गोंगलू कहती है, वो सालन बना के खाना खा रहे थे। इतने में दस्तक हुई, माँ तड़प गई। हारून ने कहता मैं जाता हूं अम्मा, का ध्यान से जाना, दस्तक कुछ अपनी अपनी लगती है। मुद्दत हुई थी मूसा बिच, अल्लाह जाने मूसा माँ से कैसे मिले, भाई से मिले, खाना खाया। का हारून अब बैठना नहीं, क्या करना है? का सीधे दरबार जाना है। हारून उठे, महल पे पहुंचे, मेन गेट आ गया। किताब के लफ्ज है, इब्ने कसीर ने लिखा है, आपके हाथ में ना डंडा था, ऐसा ही असा था, डंडा आप अपने हाथ में रखा करते थे। हाँ, आपने ठीक कहा, डंडे के बगैर काम चलता ही नहीं। और इसी बात को इकबाल ने कहा, आसा न हो तो कारे कलीमी है बेबुनियाद। इकबाल ने कहा, मैंने तो लिखा, आसान हो तो कारे कलीमी है बेबुनियाद। वो फरमाते सिर्फ समझाने से बात नहीं बनती, साथ डंडा भी होना चाहिए। ये इकबाल ने कहा। आपके हाथ में डंडा था, अब मेरा गुमान है कि इतना की था। आपने ना डंडे से महल के दरवाजे पे दस्तक दी। हाय हाय हाय, किसे? उंगलियों से नहीं, पलकों से नहीं, जिस तरह वो सागर सिद्दीकी ने कहा मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी। नहीं नहीं, कोई इतनी नाजुक दस्तक नहीं दी, आपने डंडे से दस्तक दी। खुदा की इज्जत की कसम, तख्त पे बैठा हुआ फिरौन हिल गया, रंग जर्द, दरबार खड़ा हो गया। क्यों? आज तक किसी में जुर्रत थी ही नहीं कि दरवाजे पे कोई ऐसा दस्तक देता, लेकिन उसे खबर नहीं थी आज तक जितने आए हैं उसके गुलाम आए हैं। आज जो आ रहा है वो अल्लाह का रसूल आ रहा है। दरवाजा खुला, दोनों भाई अंदर, गुफ्तगू हुई। का फिरौन मान ले कि वो एक है। उसने कहा तुम्हारे रब का तारुफ किया है। हजरत मूसा ने तफसील से तारुफ करवाया, जो जिन्नो इंस का खालिक है, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, पूरा तारुफ। उसने कहा मूसा दलील, आपने ना यूं हाथ बुलंद किया, यूं, उस हाथ को एक रिवायत है कि बगल में दबाया, एक रिवायत है कि यूं आपने गिरेबान खोल के सीने पे रखा। जब बाहर निकाला तो वही हाथ सूरज से ज्यादा रोशन था। इसी को कहते यदे बैजा, यद अरबी में हाथ है, बैजा रोशन। इकबाल ने कहा था न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये यदे बैजा था। उसने कहा, मुतासर हुआ वो, उसने कहा मैं एक और इम्तिहान लूंगा। क्या? कहा मैं अपने जादूगर बुलाता हूं, ये तो मुझे जादू लग रहा है, तू मुकाबला कर। इस पे मैं तफसील से नहीं जाऊंगा। उन्होंने रस्सियां फेंकी, मूसा ने अपना डंडा फेंका, वही असदहा बन गया, सारी रस्सियों को वो खा गया। उसने फिर कहा
जादूगर मान गए और वो सजदे में गिर गए, सजदा ताजीमी हजरत मूसा को किया। तो वाकई सच कह रहा है, फिरौन नहीं माना। मानता कैसे? हिदायत के दरवाजे तो बचपन से बंद थे। मैं बस समेटने लगा हूं बात को। अब अल्लाह ने फरमाया अजाब भी आए उन पर, मगर वो नहीं माने। अल्लाह ने पिस्मों का अजाब भेजा, वो नहीं माने। मेरी तरफ देखिएगा, जुमों को अजाब भेजा, वो नहीं माने। मेंढकों का अजाब भेजा, पानी पड़ा पड़ा खून बन गया। जब अजाब आता हजरत मूसा के कदमों में आते, आप दुआ करते अजाब दूर हो जाता, फिर नाफरमान हो जाते। बार बार अजाब, बार बार माफ़ी, बार बार अजाब, बार बार माफ़ी। अल्लाह ने फरमाया सोनिया अब नहीं, अब यहाँ से निकल और कौम को निकाल। रात के वक्त आपने बसरी इसराइल को हुक्म दिया तैयारी करो, आज रात निकलना है। यहां मैं एक बात करूंगा, उस पर तवज्जो चाहिए, बड़ी खास बात है। जब हजरत यूसुफ का विसाल हुआ था ना, 400 300 400 साल पहले, वो बनी इसराइल को नसीहत वसीयत करके गए थे कि याद रखो, जब तुम मिस्र छोड़ो तो मेरा ताबूत कब्र से निकाल के साथ ले जाना है। ये मेरी वसीयत भी है, मेरा हुक्म भी है। जब हजरत मूसा ने कहा ना निकलो, कौम तैयारी करने लगी। कुछ वो बूढ़े बनी इसराइल के खड़े हो गए। उसने कहा हम ऐसे नहीं निकल सकते, क्या करना है? का वो हजरत यूसुफ की वसीयत है। वो ताबूत, एक है ताबूत सकीना, वो और है। ये वो ताबूत था जो हजरत यूसुफ का जसद और मैयत उसके अंदर थी, जसद अकदस था। वो जसद अकदस साथ लेके जाना है। आपने फरमाया कोई पता है यूसुफ की कब्र किधर है? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, कब्र का अंदाजा हमें का। फिर एक बंदा बोला, उसने कहा जी फलां जगह एक बूढ़ी औरत रहती है। और ये हदीस में जो बयान करने लगा हूं ना, ये बूढ़ी औरत वाली, ये मुस्नद अबू याला में है, जिल्द नंबर 6, हदीस नंबर 7218। और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक जिल्द 2, हदीस नंबर 571। चलो मैं एक हदीस सुना दूं। अबू मूसा शरीस के रावी है। सरकार ना किसी कौम में गए, वापसी पे मदीने आ रहे थे, रात पड़ गई। एक बद्दू पेंडू के यहाँ अपने रात गुजारी, उसने बड़ी खिदमत की। सरकार खुश हुए, फिर मैं किसी दिन मदीने आना तो मुझे मिलना, मैं इसका बदला उतारूंगा। वो एक दिन मदीने आ गया, उसे बात याद थी कि मैंने सरकार से मिलना है, हुजूर से मिलने आया। हुजूर ने इस्तकबाल किया, बड़े खुश हुए। खाना पीना हर चीज़ जब हो चुका ना, सरकार ने फरमाया तूने बड़ा उस दिन मेरे प्रोटोकॉल दिया है, प्यार दिया है, खिदमत की है, साल मांग। मैं 2 किताबों का हवाला दे के हदीस पढ़, साल मांग। आपको पता है मांगना हर बंदे को नहीं आता। मांगना कैसे है ये तो हुजूर के गुलाम रबिया ने बता दिया था। साल रबिया मांग, हर बंदा मांग नहीं सकता, तरीका नहीं आता। थोड़ा साल मांग, उसे मांगना नहीं आया। कहता हुजूर मैं पैदल आया हूं, मुझे एक ऊंट दे दे। हाय हाय, साहबा कहते हैं हमें उसकी अकल पे तोहफा हुआ। यार तुझे मांगना ही नहीं आया। मांगना है तो कोई खानदान की बख्शिश मांग, मांगनी है तो पूरी नस्ल की मगफरत मांग। दरियाए रहमत जोश में है, अब तंगी ये दामा पिला और जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल ब अता, और भी कुछ
कुछ मांग, तू मांग। वो कह रहा है मुझे एक ऊंट दे दे। सरकार मुस्कुराए, फरमाया दिया और मांग। हाय हाय हाय, दिया और मांग। बंदा चल्ला सा था बेचारा, मांगना नहीं आया। क्या सरकार एक कुजावा भी दे दियो। ऊंट के ऊपर जो सामान कुजावा रखा जाता, सीट। सरकार फिर मुस्कुराए, फरमाया दिया और मांग। सरकार देना चाह रहे थे, उसे मांगना नहीं आ रहा था। पहली दफा क्या मांगा, दूसरी दफा सरकार ने फिर फरमाया साल मांग। उसने कहा अच्छा कुछ खर्चा भी दे दियो। बद्दू था, इराबी था। सरकार हंस पड़े। सरकार ने खर्चा दिया और हंस के ना एक जुमला कहा। मुस्नद अबू याला इमाम हाकिम अल मुस्तदरिक हंस के कहा, यार तुझसे तो वो बनी इस्राइल की बुढ़िया अच्छी थी। वो बुढ़िया साहबा ने कहा हुजूर कौन सी बुढ़िया? अब ये वो बुढ़िया है। हजरत मूसा ने पूछा किसी को पता हो कब्र किधर है? लोगों ने कहा हुजूर एक बुढ़िया है। फरमाया ले आओ। कहा उम्र बड़ी है उसकी, वो आ नहीं सकती, जाना पड़ेगा। फरमाया चलो। हजरत मूसा साथियों समेत उसके झोंपड़े के दरवाजे पे, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, मैं नबी आया हूं मूसा। अम्मा बूढ़ी थी, ज़ईफ थी, लाठी के सहारे उठ के इस्तकबाल किया, बिस्मिल्लाह करा, मेरे घर नबी आया है। खुश हुई। कामा तुझे यूसुफ की कब्र का पता है? अम्मा ने कहा पता है। एड्रेस मुझे 5 मिनट ऊपर हो जाए आज, मैं मौजू समेट लेता। अम्मा ने कहा मुझे पता है। हजरत मूसा ने कहा फिर बताओ ना कहाँ है? बुढ़िया मुस्कुरा के कहती एवं दस दिया। हाय हाय, एवं दस दिया किथे वे कब्र? का फिर कैसे बताओगी? का मेरी शर्तें हैं। 2 शर्तें बुढ़िया ने रखी। पहली शर्त, उसने कहा 300 साल से ऊपर हो गई हूं, मैं बचपन थी जब मेरी आंखों के सामने हजरत यूसुफ को दफन किया गया है, मैं कब्र को जानती हूं। पहली शर्त, मुझे जवानी चाहिए। हाय हाय, नहीं मंगन दी चास आई है या नहीं आई? पहली शर्त जवानी चाहिए। हजरत मूसा ने कहा दूसरी, जान गए कि माई फायदा उठा रही है। दूसरी, उसने कहा दूसरी भी बताती हूं। अम्मा बता। का जन्नत में उस महल में रहना है जहां तू रहेगा। हाय हाय हाय, जन्नत में उस महल में रहना जहां, और नौकरानी बन के नहीं रहना, आपकी बीवी बन के रहना है। नहीं मुझे बताए जरा मांगने चास आई है या नहीं है? हजरत मूसा ने कहा मां ये तो नहीं हो सकता। माई ने लाठी जमीन पे मार के कहा फिर कब्र भी किसी होर को लो पूछो। जानती सिर्फ वो थी। कहा चल पहली शर्त ठीक है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे जवानी दे देगा, दूसरी शर्त रहने दे। कहने लगी पहली रहने दे। हाय हाय, हजरत मूसा कहते हैं पहली मान लेती है, दूसरी रहने दे। उसने कहा पहली रहने दे, दूसरी पे आ। महल भी मूसा वाला, बन के भी बीवी रहना है। हजरत मूसा ने 3 बार इनकार किया, चौथी बार वही उतरी, मूसा अब ना नहीं करनी। हाय हाय हाय,
मौला देख मांग क्या रही है। फरमाया तू हाँ कर, हाँ करना तेरा काम है, अता करना तेरे रब का काम है। हाँ की। फिर हजरत मूसा को वो बुढ़िया कब्र यूसुफ पे लेके गई। आपने कब्र कुशाई की और हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के साथ ले गए। मैं इख्तसार करूं, 2-3 जुमलों में बात समेट दूं। अब रातों रात बनी इसराइल मिस्र से निकले। फिरौन को पता चला, एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, दौड़ाया। गरीब जितना भी दौड़ ले, अमीरों की 10 तरफ से बार तो नहीं होता। आगे समंदर, पीछे फिरौन। जो कच्चे ईमान वाले थे ना, वो देखने लगे हजरत मूसा को। हुजूर आज मरवा दिता जी, अगे भी मौत। हजरत मूसा ने ना मुस्कुराते चेहरे से अपना सा जमीन पे मार के कहा, घबराते क्यों हो, मैं साथ हूं। हाय हाय, घबराना नहीं, मैं। फिर वही असा समंदर पे मारा, 12 रास्ते निकले। कितने? ऊंचा बोलिए। 12। ये उसे प्यार ही बड़ा 12 से। वो चश्मे भी निकले तो 12, रास्ते भी निकले, 12 रास्ते निकले जी। का चलो, इधर कौम समंदर अबूर कर गई, पीछे से फिरौनी आए। अल्लाह ने रास्तों को कहा बस, ये सहूलत आशिकों के लिए है, काफरों के लिए नहीं है। फिरौन लश्कर समेत गर्क। अब आगे क्या हुआ? जब वही बनी इसराइल आगे गए फलस्तीन में, फिर कोहे तूर की कहानियाँ, ये सारा इंशाल्लाह अगले जुमे। और आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि वक्त पे आया करे ताकि पूरा मौजू सुनने का मौका मिले। 1 बजे मैं मिंबर पे हाज़िर हो जाता हूँ, आप भी वक्त पे आएँ ताकि बात हम पूरी सुन सके। वमा अलैया इल्लल